सो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल टूल इरोजन। मॉर्फोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करके आज हम इरोजन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर दिया हुआ था और उसके बाद में ये इरोजन टूल दिया गया है। इसकी हेल्प से हमको इस इमेज को इरेज करना है। सो चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो ये जो टूल है, सबसे पहले इस टूल को हमको इस गिवन फिगर पर प्लेस करना होता है। अब गिवन फिगर में जो शेडेड पार्ट्स हैं वो क्या हैं? पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, मतलब जितने भी शेडेड पार्ट हैं हमको उस पर प्लेस करना होता है। और प्लेस करते हुए ध्यान क्या देना है कि ये जो टूल है इसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको प्लेस करना होगा एकदम स्टार्टिंग से। पहला फिगर ये है, दूसरा ये रहेगा, तो सबसे पहले हम इस पे प्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले इसको जब हम यहाँ से उठाएंगे और इस पे सेंटर वाले को प्लेस करेंगे तो यू कैन सी कि इसमें ये जो पार्ट है इरोजन वाले टूल का, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये दोनों ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे शेडेड पार्ट नहीं है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो था ये तो शेडेड पार्ट पे आ गया, ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ 2 ही हैं ऐसे जो शेडेड पार्ट पे आ रहे हैं। पहला ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है, तीसरा ये वाला पार्ट है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट नहीं जा रहा है शेडेड पार्ट पे। सो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, यानी कि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा स्टार्ट करते हैं। फिर इसको उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और आगे देखते हैं। अब जब आगे रखते हैं तो ये वाला भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है इसका, ये जो पीछे था सेक्शन, उस पे ये ब्लैंक है। मीन्स कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जो फिगर गिवन स्ट्रक्चर था उसमें शेडेड पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको भी इरेज कर देंगे, यानी कि ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद जब इस इरोजन टूल को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेक्शन भी शेडेड पार्ट पे आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, सब कुछ शेडेड पार्ट पे आ रहे हैं। तो मीन्स कि ये वाला जो बीच का सेक्शन होगा गिवन फिगर का, ये हमारे काम का है, इसको हमको रख लेना है। अब रख लेना है तो इस पर एक टिक मार्क कर देते हैं भाई कि इसको हमको रखना है। वैसे ही आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब दूसरे सेक्शन पे रखते हैं तो इसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? न ये वाला पार्ट आ रहा है शेडेड पार्ट पे, न ये वाला आ रहा है। तो यानी कि इस पे रखा था हमने तो ये और ये नहीं आ रहे थे, तो इसको भी हम क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मार्क कर दिया। अब उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, अगले पे रखते हैं तो भी ये वाला स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया। अगर नीचे रखते हैं तो भी निकल जाएगा, यानी कि इन दोनों को सबसे पहले क्रॉस मार्क किया जाए, ठीक है, हो गए। अब फिर इसको स्ट्रक्चर को उठाते हैं, उठाने के बाद हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे तो सही फिट हो रहा है। उसके बाद अलग फिट करते हैं, यहाँ पे भी सही फिट हो रहा है, यानी कि इसको हम रख लेंगे। इसको भी रखना है हमको और इसको भी रखना है, ठीक। फिर उठाएंगे इसको, ठीक है ना, फिर उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे रखने पे ये नहीं फिट हो रहा है, ऊपर ले चलते हैं, यहाँ भी नहीं फिट हो रहा है, नीचे लाते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि इन सबको हमको इरेज कर देना है या इरोजन, इस पे इरोजन परफॉर्म करना है। इसको कैंसिल मार्क कर दे रहे हैं हम ताकि पता तो चले। अब जैसे इसमें दिख रहा है फिगर में, हमारे पास सिर्फ 1 2 3 ही सेक्शंस बचे हैं, बाकी सबको हमको क्या करना है, इरेज कर देना है। तो चलिए इरोजन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे,
और उसके बाद में इस पे नो कलर कर देंगे, ठीक है। नो फिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिला है स्ट्रक्चर वो ये मिला है, यानी कि इतने बड़े स्ट्रक्चर से हमको इतना छोटा स्ट्रक्चर मिला। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।